अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा तो आज की इस क्लास में हम ग्रेडियंट्स के बारे में देखने लगे। ये मेरे पास एक ब्यूटीफुल सी लैंडस्केप की इमेज है और सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हर ट्रिक्स तो नहीं, टेक्निक्स कह सकते हैं। हाँ, टेक्निक्स के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से मैं कोई शेप ले लेता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। और लेकिन आपने यहाँ पे कंफर्म कर लेना कि ये आप फिल को कलर दे रहे हैं या फिर स्ट्रोक को दे रहे हैं। मैं फिल को दूंगा ग्रेडियंट, ठीक है। तो फिल में आके तो ग्रेडियंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा और ये यहाँ पे ऑलरेडी कुछ बने बनाए ग्रेडियंट्स हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको यूज़ नहीं करने वाला। मैं यहाँ पे प्लस में जाऊँगा, प्लस के आइकन पे मैं टैप करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो ये दो स्लाइडर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दो। और जो इसकी डायरेक्शन है ना ग्रेडियंट की, वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। और ये एरोज़ वो शो करते हैं ग्रेडियंट्स की डायरेक्शन को। आप चाहें तो इनकी डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से, लेकिन मैं ऑब्वियसली इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, इस तरह से प्रेफर नहीं करता इसको चेंज करने के लिए। ये ऊपर कुछ ये ग्रेडियंट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक तो ये है पहला वाला, जो ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये लेफ़्ट टू राइट ये डायरेक्शन देता है ग्रेडियंट की, कलर्स की। और ये सेकंड वाला जो है, अगर आपको टॉप टू बॉटम चाहिए तो वो भी है। और ये थर्ड वाला कुछ इस तरह से आपको ग्रेडियंट देखने को मिल जाता है। आपके कलर्स इस तरह से स्प्रेड होते हैं, ये आप लेफ़्ट से बॉटम राइट की तरफ, इस तरह से आपके कलर्स स्प्रेड होंगे। मैं फ़िलहाल के लिए टॉप टू बॉटम कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्शन इसकी। ओके करूँगा ना, तो ये आप देख सकते हैं टॉप पे हमारा ब्राइट कलर है और वो ब्राइट नीचे आते आते डार्क में ब्लेंड हो रहा है। तो मैं दोबारा से प्लस पे जाऊंगा ना, जब यहाँ पे नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं, इनकी आप कॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप प्लस पे टैप करते हैं ना, तो एक और मज़ीद यहाँ पे वो ऐड हो जाता है स्लाइडर, ठीक है। इसको आप मूव भी कर सकते हैं, आपको कितना डिस्टेंस रखना है ब्राइट या डार्क एरिया से। मैं अगर इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा ये डार्क एरिया आपको नज़र आएगा और बाकी ब्राइट होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से माइनस भी कर सकता हूँ। इस पे आप सिंपली टैप कर लें और यहाँ से नीचे से आके इसको माइनस कर लें, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। तो अब मैं ये जो पहला वाला स्लाइडर है ना, इस पे टैप करूँगा और यहाँ से आके ये कलर्स का ये एक है, आपको ये सिंबल क्या होता है, आइकन, हाँ आइकन, आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होगा। इस पर टैप करेंगे ना जब, ये आपको एक कलर व्हील मिल जाता है। यहाँ से कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ब्लू कलर। यहाँ पे आपको ये तीन स्लाइडर्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो पहला वाला है ना, तो इससे आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप अपने कलर्स में वाइट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बेसिकली। और जो दूसरा वाला स्लाइडर है, यहाँ से आप डार्कनेस को, आप अपने कलर्स को डार्क वगैरह कर सकते हैं। आप अपने कलर्स को कितना डार्क करना चाह रहे हैं, कितना ब्राइट करना चाह रहे हैं, ये इन दो स्लाइडर्स से कंट्रोल होता है। और ये जो तीसरा वाला स्लाइडर है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होती है। ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं वो किसी और ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे मेरे कैनवस में आपने अगर देखा हो तो वो लैंडस्केप की एक इमेज थी, तो मैं उसका कोई कलर पिक करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे ऊपर आ जाए ना आप, तो ये आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे टैप करेंगे, तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन से कलर को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, कौन से ऑब्जेक्ट के कलर को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको तमाम लेयर्स शो हो जाएंगी। अगर आपने यहाँ पे लेट्स से कोई पर्पल कलर यहाँ पे रखा हुआ है, कोई शेप रखी हुई है पर्पल कलर की, और फिर यहाँ पे ब्लू कलर की कोई शेप है, तो आप यहाँ पे उनको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये इस इमेज पे आ जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर लेट्स से मैं कौन सा सिलेक्ट करूँ, मैं ये स्काई का कलर, ये जो डार्क कलर है ना स्काई का, इसको मैं यहाँ से आके तो सिलेक्ट कर सकता हूँ। टैप करूँगा इस पर, तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ओके कर सकता हूँ। एक साइड का मैंने कलर यहाँ पे सेट कर दिया है, अब दूसरी साइड का कलर रहता है। तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा, लेकिन मैं उससे पहले एक काम करना चाह रहा हूँ। वो काम क्या है, मैं दोबारा से इस पर आऊँगा और दोबारा से कलर्स में आ जाऊँगा, और इसका जो कोड है ना इस कलर का, वो मैं बेसिकली कॉपी करना चाह रहा हूँ, ताकि जब मैं उस कोड को किसी और ऑब्जेक्ट के कलर में पेस्ट करूँ ना, तो वो सेम कलर हो जाए, तो उस ऑब्जेक्ट का कलर भी। यहाँ पे ये आ जाऊँगा इधर, ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है, इस पे जब मैं आऊँगा ना, तो यहाँ पे इस कलर का आपको कोड नज़र आ जाएगा। इसको कहते हैं हेक्स कोड,
ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और फिर कॉपी कर लूँगा एंड देन ओके, वो कलर यहाँ पे शो हो जाएगा। लेट्स से आप रेड कलर का जो है ना तो कोड सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, रेड कलर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और ये सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें आ जाएं और यहाँ से हेक्स नंबर में से सिलेक्ट ऑल करके तो इसको कॉपी कर लें एंड देन ओके। ये रेड कलर का जो है ना वो कोड कॉपी हो जाएगा, लेकिन मैं रेड कलर को नहीं, मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर लेता हूँ और दोबारा से इस पर टैप करूँगा एंड देन कलर नीचे से यहाँ से, और यहाँ पे जाके इसको मैं वही ब्लू कलर जो है ना वो पेस्ट कर दूँगा। ये वाला था। तो ये आगे एक ये टिक शो हो रहा है, आपने ओके नहीं करना, आपने सबसे पहले इस पर ये टैप करना है तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे ओके कर लें, यहाँ से भी ओके, यहाँ पे भी सेम कलर है और यहाँ पे भी सेम कलर है। अब इस कलर को चाहें तो डार्क भी कर सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं। मैं इस कलर को फुल लाइट करना चाह रहा हूँ, कलर्स में आ जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से इस वाले स्लाइडर को, ये जो डार्क वाला स्लाइडर है जहाँ से डार्कनेस कंट्रोल होती है कलर की, इसको भी मैं लाइट कर लूँगा, इसको मैं ब्राइट कर लूँगा। और ब्राइट वाला जो स्लाइडर है जहाँ से आप वाइट ऐड कर सकते हैं अपने कलर में, इसको मैं, हाँ इतना इतना ठीक है, ठीक है, ये कलर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इतना सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ इसको, इसकी लाइटनेस को ओके करूँगा, कलर हमारा सेलेक्ट हो जाएगा ग्रेडियंट एंड देन ओके, ठीक हो गया। स्काई का जो कलर था ना, अगर आप देखें तो ये जो माउंटेन्स आपको दिख रहे हैं, पहाड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके साथ अगर आप देखें ना तो यहाँ पे लाइट कलर है और ये आते आते ऊपर की तरफ ये डार्क होता जा रहा है। और ग्रेडियंट को भी देखें ना, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये शेप भी बिल्कुल सेम ही है, नीचे लाइट कलर है और ऊपर आते आते ये डार्क हो रही है। और अब मैं एक काम करना चाह रहा हूँ, ये जो स्काई है ना इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं इस तरह से करूँगा कि लेयर्स में सबसे पहले जाऊँगा, लेयर्स में मैं सिर्फ इस शेप को हाइड करूँगा फ़िलहाल के लिए, इस वाली को, ठीक है, या हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वाली शेप को सिलेक्ट कर लूँगा, इसको मैं पहले अनलॉक कर लेता हूँ, यहाँ लेयर से इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और थोड़ा सा अगर आप आगे आए ना तो आपको एक ये ऑप्शन नज़र आएगा इरेज़र, एक है इरेज़ कलर, इससे इरेज़ हो जाता है कलर, ठीक है, कोई भी आप कलर इरेज़ करना चाह रहे हो। एक है इरेज़र, मैं इस पे आ जाऊँगा ना जब, तो यहाँ पे ये दो स्लाइडर्स आपको मिल जाएंगे फिर से। ये जो पहला वाला स्लाइडर है यहाँ से ब्रश का साइज़ कंट्रोल होता है, ये जो दूसरा वाला स्लाइडर है यहाँ से आप ब्रश की सॉफ्टनेस को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपका ब्रश कितना सॉफ्ट होगा या कितना हार्ड होगा। इसका साइज़ मैं यहाँ पे ज़्यादा करूँगा तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा कितना साइज़ आपने रखा है, इसको सॉफ्ट करूँगा तो उसकी सॉफ्टनेस भी शो हो जाएगी। मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे जब आप इसको पेंट करेंगे ना, इस लेज़र से पेंट करेंगे, हाँ है जो भी है, जब आप इसको पेंट करेंगे ना इस इरेज़र से, तो अगर आप देखें ना तो इसके जो एजेस हैं ना तो बहुत सॉफ्ट हैं अभी, क्योंकि सॉफ्टनेस को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इसके जो एजेस हैं ना तो काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है। अंडू कर लेता हूँ यहाँ से और इसको यहाँ से मैं क्लोज़ कर लूँगा जूम को। तो अब मैं इसको हार्ड रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो स्लाइडर है यहाँ से इसकी हार्डनेस ये देखें, इसके एजेस बहुत ही हार्श और बहुत ही हार्ड लगेंगे। तो मैं अंडू कर लेता हूँ और जूम में जाके इसको मैं यहाँ पे टैप करूँगा, ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं तो ये 100% पे आ जाएगा। तो जूम से मैं बाहर आने के लिए इस आइकन पे टैप कर लूँगा। एक और नीचे ये स्लाइडर आपको दिया गया है, इसको जब आप बढ़ाते हैं ना इसकी वैल्यू को, तो यहाँ पे आपको एक ये हैंडल देखने को मिल जाता है। आप इस हैंडल से आप इसको होल्ड करके ना कोई भी चीज़ इरेज कर सकते हैं, कहीं पे भी आप पेंट कर सकते हैं ऐसे, ये काफ़ी इजी रहता है। क्योंकि जब आप इसको, इसकी वैल्यू को जब आप ज़ीरो रखेंगे ना, वो फिंगर के नीचे ही वो फिर इरेज होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन सी चीज़ इरेज कर रहे हैं। मैं काम कर लेता हूँ कि वैल्यू को यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ इतना, ठीक है। तो इसकी ब्रश की सॉफ्टनेस को मैं इतना रख लेता हूँ, ब्रश का साइज़ मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। और यहाँ से जूम में जाके ना, तो सबसे पहले जो मैं एरिया इरेज करना चाह रहा हूँ ना, तो वो ये है कि ये जो एजेस के साथ है ना, ये जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे, इसके जो एजेस हैं ना, इनको मैं सबसे पहले रिमूव करना चाह रहा हूँ और उसके बाद फिर
आराम से हम ये इसका साइज़ बढ़ा के ना तो बाकी का स्काई हम इरेज़ कर लेंगे। तो कहाँ गया हमारा ब्रश? ब्रश हमारा नहीं दिख रहा, कहीं यहाँ पे टैप कर लें। सॉरी, ये अभी हम जूम से हम बाहर निकले, तो ये आइकन पे टैप कर लें, जूम से बाहर आ जाएंगे। कहीं पे टैप कर लें, यहाँ पे स्काई पे, ये जो ब्रश है ना तो ये स्काई पे आ जाएगा। और नीचे एक हैंडल है, आपने इस हैंडल से पकड़ना है, यहाँ पे टैप करना है और फिर स्काई को इरेज करते जाएं। ये जूम पे जाऊंगा, थोड़ा सा इसको आगे मूव करूंगा यूँ, लाइक दिस, और फिर इसका साइज़ में कम कर लेता हूँ यार, क्या कहते हो? ये ठीक है। जूम में जाऊंगा, इसको थोड़ा सा आगे में मूव करूंगा और फिर यहाँ से जो भी मैं इरेज करना चाह रहा हूँ पार्ट्स इरेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा तेज़ कर लूँगा, इसकी स्पीड में 2x या 3x या 4x जितने भी ठीक लगा मैं कर लूँगा। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप गलती से कुछ पार्ट्स इरेज कर लेते हैं ना, तो बस ये सिंपली जाके यहाँ से अंडू कर लें एक मरतबा, तो वो रिकवर हो जाएगा। तो ब्रश को ड्रैग करके यहाँ से मैंने सब कलर्स जितने भी थे इरेज कर लिए। अब मैं जूम में जाऊँगा और जूम में जाके तो इसकी वैल्यू को मैं 100 कर लूँगा। और अब मैं एक काम करूँगा, इस ब्रश का साइज़ मैं फुल का रख लूँगा और इसको मैं हार्ड रखूँगा, ठीक है। और इसको लाके मैं ब्रश को यहाँ पे प्लेस कर दूँगा। जूम से मैं बाहर नहीं आया, इस ब्रश को मैं पकड़ के ना इस ब्रश पे टैप करके ऊपर लेके आऊँगा और नीचे हैंडल से इजीली ये जो पार्ट्स रह गए थे इनको इरेज कर लूँगा ऐसे। हमारा स्काई जो है वो इरेज हो चुका है, सिंपली ओके कर लें। अब मैं इस शेप को आपको हाइड करके दिखाता हूँ, ये हमारा स्काई। हाँ, ये कुछ पार्ट्स रह गए हैं, तो आप इनको ब्रश की सॉफ्टनेस और हार्डनेस वगैरह के साथ खेल के तो इसको रिमूव कर सकते, बल्कि मैं इरेज कर ही लेता हूँ। ओह, ये मैंने क्या किया, मैंने ये वाली शेप सेलेक्ट की हुई है, इस वजह से ये वाली शेप आ रही थी वहाँ पे। इरेज में आके तो जूम में इसका बढ़ा दूँगा काफ़ी, और ब्रश का जो साइज़ है वो काफ़ी कम कर लेता हूँ और सॉफ्टनेस को थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ बल्कि, ठीक है। और यहाँ नीचे से इसके हैंडल्स को अब मैं इस वाली शेप को अनहाइड करूँगा यहाँ से आके, और इसका साइज़ में एक काम कर लेता हूँ, इसकी साइज़ को मैं बड़ा कर लेता हूँ यहाँ से, और साइडों से इसको मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ ऐसे। और लेयर्स में आके ना इसको मैं यहाँ नीचे ये इस लैंडस्केप के नीचे ड्रा कर लूँगा। एंड हियर यू गो, स्काई चेंज हो चुका है। अब आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर लें, लेकिन मैं फ़िलहाल अभी के लिए मैं टेक्स्ट ऐड नहीं करूँगा। मैं लेयर्स में जाऊँगा और इन दोनों को मैं लॉक कर लूँगा, इनको हाइड भी कर लेता हूँ मैं। अब मैं जो दूसरा जो आपको मैं बताने वाला हूँ ना, शेप्स में मैं आ जाऊँगा और यहाँ नीचे ग्रेडियंट में मैं आ जाऊँगा। और ग्रेडियंट में आने के बाद ये जो इसका इसका जो एंगल है मैं अब की बार लेफ़्ट राइट रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेफ़्ट राइट में रखूँगा। तो अब की बार मैं एक स्पेक्ट्रम सा बनाना चाहता हूँ कलर्स का, तो वो मैं कैसे बनाऊँगा? सिंपली यहाँ पे मैं आने के बाद इसका कलर मैं लेट्स से ऑरेंज रख लेता हूँ, और इसकी जो डार्कनेस है उसको मैं कम करूँगा यहाँ से स्लाइडर से आके, और इसकी हाँ बस ठीक है, लाइट इतनी ठीक है इसकी कलर की। अब ये वाला जो कलर है ना, तो इसको भी मैं यही सेम कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैं इस कलर पे टैप करूँगा, इस वाले कलर पे नहीं, इस वाले स्लाइडर पे। कॉपी, ओके ओके, एंड देन इस पे टैप करूँगा और कलर में आ जाऊँगा, और यहाँ पे इसका जो हेक्स कोड मैंने जो कॉपी किया था वो मैं पेस्ट, एंड देन ओके यहाँ से, और ओके यहाँ से भी आके मैं ओके कर लूँगा। अब मैं एक और यहाँ पे मज़ीद स्लाइडर ऐड करूँगा, प्लस पे मैं टैप करूँगा
और अब की बार मैं यहाँ पे वाइट कलर देना चाह रहा हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। तो ये जो पहला वाला स्लाइडर है, अगर ये स्लाइडर इस तरह से होना कि जो सेकंड वाला स्लाइडर है ये कुछ इस तरह से होना, तो यहाँ पे आपको वाइट कलर शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आ जाएं, बेहतर यही है, इसको फुल कर लें और यहाँ से आके तो वाइट रख लें। ओके, ये वाइट कलर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड देन बस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। साइडों पे जो हमने ऑरेंज कलर दिया था, एंड देन ये दरमियान में सरफेस थोड़ी सी ऊपर उभरी भी लग रही है। ठीक है, ग्रेडियंट्स का यही काम होता है, लाइट शो करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और लाइट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे फेड हो रही है डार्क कलर में। यहाँ से भी बिल्कुल यही सेम चीज़ है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है और ये ग्रेजुअली साइडों पे फेड होती जा रही है। एक और काम मैं यहाँ से मज़ीद ये कर सकता हूँ कि मज़ीद मैं यहाँ पे कलर्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने कलर ऐड किया, इसका कलर मैं एक और मज़ीद इसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं और इसका कलर रेड, कुछ इस तरह के कलर्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए वो जो ग्रेडियंट मैंने बनाया था ना, तो वही मैं सिलेक्ट करूँगा, प्लस में आ जाऊँगा और अब की बार मैं एक काम करना चाह रहा हूँ। ये जो दरमियान वाला कलर है इसको मैं रिमूव कर दूँगा, वाइट कलर यहाँ से आके माइनस कर दूँगा और इन दोनों में से आप कोई एक स्लाइडर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं ये वाला लेफ़्ट साइड वाला मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से कलर्स में आने के बाद मैं इसका जो कलर है तो वो बेसिकली येलो कर लेता हूँ। येलो की जो सैचुरेशन है वो फुल है, ओके मैं कर लूँगा। तो हेयर यू गो, इस तरह का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। ठीक है, और दोबारा से मैं शेप्स में आ जाऊँगा और अब की बार मैं इसकी जो ओपेसिटी है ना, फिल ओपेसिटी, वो मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा। नीचे आऊँगा मैं और स्ट्रोक विड्थ में इसको दे दूँगा और स्ट्रोक का जो ग्रेडियंट है ना वो मैं यही सेम रखूँगा। ठीक है, ओके कर लें। कुछ इस तरह की इल्यूजन आपको देखने को मिलेगी। अब अगर आप इसकी रोटेशन चेंज करते हैं ना, देखना कैसे रिजल्ट देखने को आपको मिलते हैं ये। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये एक लाइट की इल्यूजन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी मैं मज़ीद एक और कापी ले लेता हूँ मज़ीद, और जो इसकी जो रोटेशन है वो मैं ये सेट कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में अलाइन कर दूँगा साइज़ कम करके। तो ये चीज़ सोने की ईंट सोने की ईंट आपने बना दी है। ठीक है, ये था यहाँ तक। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ कि एक और स्लाइडर था ग्रेडियंट का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों को मैं लॉक कर लेता हूँ, दोनों लेयर्स को, और साथ में हाइड भी कर दूँगा, बल्कि 3 लेयर्स हैं। चाहें तो इनको आप मैच भी कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपके पास वो फिर फ्रीडम नहीं रहती, उसके एंगल को, उसके कलर वगैरह को आप फिर वो बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि इसको यहाँ पे इसी तरह रहने दें, मैच करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये जो शुरू में हमने जो स्काई का कलर चेंज किया था, इन 2 लेयर्स को मैं अनलॉक कर लूँगा, बल्कि अनहाइड करके तो लॉक कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। एडिट में जाने के बाद मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे माउंटेन लिखूँ या लाइक, माउंटेन लाइक, वट जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ठीक है, मैं माउंटेन लिख लेता हूँ। यहाँ पे है ये दरअसल लैक और पीछे माउंटेन्स शो हो रहे हैं, चलो कोई नहीं, चलता है इतना। इसका साइज़ थोड़ा सा कम करने के बाद ये जो लाइट कलर है ना स्काई का, तो मैं यही रखना चाह रहा हूँ। इसमें प्लस पे टैप करूँगा और ये कलर पिकर यहाँ पे शो हो जाएगा मुझे। और ये देखें आप, यहाँ पे आपको सब लेयर्स देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो ये कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए ये जो हमने स्काई बनाया था ना, तो उसका डार्क या लाइट कलर रख लेते हैं। ठीक है, टैप करूँगा ओके पे, यहाँ पे ये टेक्स्ट हमारा ऐड हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ,
अगर आप देखें ना तो इस टेक्स्ट के और ये जो बैकग्राउंड पे ये जो लैंडस्केप है, इसके दरमियान में उस तरह से कंट्रास्ट नहीं है, राइट। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, शेप्स में मैं जाऊँगा और शेप को मैं यहाँ से बढ़ा लूँगा इतना, और मैं इसको टेक्स्ट के ऊपर प्लेस कर दूँगा। लेयर्स में जाके हम इसको नीचे कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, डोंट वरी। और प्लस में जाने के बाद इसकी जो इसका जो एंगल है यही मैं रखना चाह रहा हूँ, ठीक है। नीचे डार्क कलर होगा और डार्क कलर में बिल्कुल मैं इसको ब्लैक करूँगा इसको, ठीक है, ओके करूँगा। और ये वाला जो स्लाइडर है ना, इसको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करूँगा, और इसका जो कलर है मैं वाइट रख लूँगा, फुल वाइट, ठीक है। डार्क वाले स्लाइडर में से इसकी वैल्यू को फुल और लाइट वाले में से इसकी वैल्यू को 0, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे। एंड देन ओके मैं करके देखता हूँ तो ठीक है, यही। अब मैं एक काम ये करूँगा ना कि ये जो लाइट कलर मैंने लिया था ना, इस पे मैं जाऊँगा एंड देन ये कलर यहाँ से, ये जो थर्ड वाला जो स्लाइडर था ना, तो अब हम इसको देख लेते हैं। इसको आप इसकी वैल्यूज़ को आप कम करते हैं ना यहाँ से, तो ये बिल्कुल वो कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसकी ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। राइट की तरफ जाएंगे तो ये फुल वाइट हो जाएगा, और या फिर जो भी कलर आपने दिया हुआ है, इसको आप लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो ये फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कलर। अब आपके पास दो कलर्स हैं, एक ब्लैक है और एक ये ट्रांसपेरेंट कलर है। ब्लैक आते आते ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ठीक है। चाहे तो यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन कितनी स्मूथ होगी कलर्स की, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। एंड देन इतना ठीक है, ओके मैं कर लूँगा, और इसको लाके मैं टेक्स्ट के पीछे प्लेस कर दूँगा, ठीक है, कि टेक्स्ट आपका पॉप होना शुरू हो जाएगा। ये चाहे तो ग्रेडियंट की आप ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक काम मैं कर लेता हूँ कि ये जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया ना, इसको रिफ्लेक्शन दे देता हूँ। टेक्स्ट में आ जाए और बिल्कुल लास्ट पे ये आपको रिफ्लेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा। एंड काफ़ी मज़े की हमने आज ये एडिटिंग कर ली है। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ना, ये एक ये ऑप्शन है, और उसके अलावा ये शैडो वगैरह के कुछ ऑप्शन हैं, स्ट्रोक वगैरह देखिए ना, ये आपने ग्रुप में लाजमी से शेयर करना है कि आपने क्या बनाया है। लाजमी नहीं है कि आप यही बनाएं बिल्कुल एग्जैक्ट यही सेम चीज़। बाकी ये मैं आपको इमेज ये ग्रुप में ये प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से ये प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको लेके। लेकिन पता है क्या है, क्रिएटिविटी आपकी तब आती है जब आप चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं ना, तो आप उन्हीं को लेके अगर बैठ जाएं कि मैंने यही करना है, तो फिर काम नहीं चलने वाला। खुद से भी कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है ना, तो नीचे बस आपने रिप्लाई में जाके ना, तो आपने रिप्लाई करना है कि आपने इससे क्या कुछ सीखा है और कितना सीखा है। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जो जो भी काम करें ना आप ग्रुप में लाजमी से आपने शेयर करते जाना है। सी यू।